नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं सामान्य ज्ञान का हमारे जीवन में एक अलग ही महत्व है। यह एक ऐसा विषय है जिसकी शिक्षा के लिए कोई भी सीमित आयु नहीं है। हम इस विषय की जानकारी किसी भी आयु में ले सकते हैं। इसके साथ साथ सामान्य ज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका अन्य विषयों की तरह कोई सिलेबस नहीं है, बल्कि इसमें हर दिन हर क्षेत्र में अलग अलग प्रश्न जुड़े जाते हैं। इसलिए आज के आपने इस पोस्ट में हम आपको सामान्य ज्ञान की एक ऐसी ही बातों का अवगत कराएंगे जो बेहद रोचक होने के साथ साथ बहुत ज़रूरी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक उक्त सुविख्यात झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत की रचना करने वाले श्यामलाल गुप्त पार्षद कानपुर में नरवल के रहने वाले थे। उनका जन्म 16 सितंबर 1893 को वैश्य परिवार में हुआ था। नंबर 2, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? दुग्ध जवर मिल्क फीवर पशुओं को लगने वाला एक रोग है जो अक्सर ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं को ब्याने के कुछ घंटे या दिनों के बाद होता है। पशु के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण यह रोग होता है। सामान्यतः यह रोग गायों में 5 से 10 वर्ष की उम्र में अधिक होता है। आमतौर पर पहले ब्यात में यह रोग नहीं होता है। नंबर 3, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला जुनको तांबे थी। 16 मई साल 1975 में जुनको तांबे ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ने वाली पहली महिला का तमगा हासिल किया था। नंबर 4, मेरठ में ही सबसे ज़्यादा गन्ना क्यों होता है? मेरठ ज़िले में बड़ी बड़ी 5 चीनी मिलें हैं। गन्ना बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऊपर से सोने में सुहागा यह है कि किसानों ने आपस में मिलकर सहकारी गन्ना विकास समिति बना रखी है। पिछले 75 सालों से उसके माध्यम से दोराला चीनी मिल को गन्ना सप्लाई होता है। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। नंबर 5, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान है जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने के कारण लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नंबर 6, ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आधुनिक ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कटक के कनिका पैलेस में भारत के एक राज्य के रूप में हुई थी और इस नए राज्य के अधिकांश नागरिक ओडिया भाषी थे। राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 7, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। नंबर 8, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? मुंबई में वर्ष 2023 तक भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग जो शहर की तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा होगी। नंबर 9, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? यह 17 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा की गई थी। नंबर 10, हाल में ही किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च 2022 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के तहत जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नंबर 11, किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है? यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन या नेटिव इंडियन कहते हैं। ये करीब 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम है जो मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में रहते थे।